महान शख्सियत रूहानी बरकतां दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा अवतार हाड़ वधे एक सम्मत 1600 की वडाली जिला अमृतसर विखे होया। आप दे पिता धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते माता गंगा जी सन। आप दे जन्म बारे अजीबो गरीब एक कथा चल रही है। जगत माता गंगा जी ने अपने पति धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अगों बेनती की थी। जिठानी ने ताना मारे बे औलादी है गंगा, सखणी रहेगी सखणी चले जाएगी, शौकत दौलत मान मर्यादा साडी है। आपने अर्जोई की थी, जगत दियां झोलियां भरन वाले मेरी झोली भी भरो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी सुमतनी जगत माता गंगा जी नूं आख्या, वर देणगे बाबा बुढ़ा जी। तो आप बड़े सादे भाव नाल मिसे प्रसादे बना के और प्याज ईड़ जिथे बाबा जी खेती बाड़ी दा काम दूरों वेख के बाबा जी ने सन्मान किया, सत्कार किया। मेहनत करके खेती बाड़ी दा काम करके बाबा जी नूं अत्यंत भुख लगी हुई सी। अगों मिस और प्याज दे गंढ अंदर दी जानन वाले ते गुरु बरकतां नूं प्राप्त कर चुके बाबा बुढ़ा जी, जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो वरसाए गए सन ते हुण मौजूद सन और गुरु भक्ति दे निपुण संपूर्ण। प्रसादे दे कौर बुरकियां मुंह दे च पा के जद प्याज नूं मुठ नाल तोड़न लगे तां कहे, गुरु पत्नी धन माता गंगा, थोड़ी कुख तो उस बच्चे ने जन्म लेना है जो दुष्टां ते जालमां दे सिर भन्नेगा। ये वाक ब्रह्म ज्ञानी दे ए बोल बिल्कुल सही होए। समा पाके गुरु अर्जन देव जी महाराज दे घर और माता गंगा जी दी कुख तो उस अवतारी पुरुष दा जन्म होया जो दल भंजन गुरु सूरमा, वड जोधा बहु पर उपकारी। आप जी नूं गुरगद्दी जेठवदी 8 सम्मत 1663 दे बख्शिश होई। आप जी दी संतान बाबा गुरदित्ता जी, श्री बाबा अणी राय जी, सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी ते श्री गुरु तेग बहादुर जी ते बीबी वीरो जी सन। आप जी ने बड़े सुंदर सुंदर अस्थान वसाए ते बनाए। श्री अकाल तख्त, किला लोहगढ़, कौलसर, विवेकसर, श्री कीरतपुर महाराज ते डेरा साहिब लाहौर। आपने बहुत बड़े युद्ध भी लड़े, एक अमृतसर विच, दूजा हरगोबिंदपुरे, तीसरा महाराज ते चौथा करतारपुर विच। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने सिखी परंपरा नूं एक नवा मोड़ दिता। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज तक ये फकीरां दा घर मनिया गया, पीरां दा घर मनिया गया, संतां दा टिकाणा मनिया गया। लेकिन अज परंपरा बदली। अज पीरी नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बकायदा तौर ते मीरी जोड़ दी। आपने राज ते योग नूं इकट्ठा कीता, आपने भगती ते शक्ति दा संगम कीता। आप राजनीति नूं भी लियाए, उसदे मूल कारण सन। जदों गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया
ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਏ ਸਿਰਫ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ। तो सारा जंगो जदल तबाही इस दरवाजे ते होंदी रही। पहले पातशाह दी अखां दे सामने बाबर दी कीती तबाही, फिर इस तरीके दे नाल पीढ़ी दर पीढ़ी ये तबाही, ये बर्बादी होंदी रही। अकबर ने सोचा बहु गिणती विच इस देश दे जिहड़ी कौम रहिंदी है उस नाल मिल जुल के रहीए। तो उसने सुलह कुन नीति अपनाई। दरबार दे 9 रत्नां विच हिंदू ते मुस्लिम दोवें इकट्ठे सन। अकबर दी बेगम जोधाबाई राजा मान सिंह जी दी बहन सी। हिंदू संस्कृति और इस्लामी संस्कारां दा एक संगम सी। लेकिन जहांगीर दे नाल नीति बदली। इसे वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे नाल गुरु घर दी परंपरा भी बदल गई। जहांगीर दे हुक्म नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद किया गया और इस शहादत ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे हिरदे ते बहुत वड्डा असर छोड़िया। आपने माला दे नाल नाल हाथ दे तलवार पकड़ ली और कह दिता अंदरूनी वैरियां दा मुकाबला करन लई जप ताई चाहिदा है, संयम चाहिदा है, प्रेम चाहिदा है, सत्संग चाहिदा है, गुरु भगती चाहिदी है। पर दोखी सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी ने। जो देश लई दोखी होंदे ने, धर्म लई दोखी होंदे ने, धर्म दी संस्कृति लई जो है दोखी होंदे ने और इज्जत आबरू लई दोखी होंदे ने, उन्हां तो भी देश नूं, इज्जत आबरू नूं ते संस्कृति नूं बचाना होंदा है। लिहाजा आपने तलवार पकड़ ली। इस तरह आप मीरी पीरी दे मालिक कहलाए। आप दे नाल लाओ लश्कर रहिंदा सी। आपने हुक्मनामे भेजे, सानू जो भेटा चाड़ी जाए वो शस्त्रां दी होवे, वो घोड़ियां दी होवे, वो हाथियां दी होवे, ताकि मैं जिस कौम दी सिरजना कर रहा वो इतनी मजबूत होवे कि देश दियां गुलामी दियां जंजीरां टुट जान। ये ख्याल देश की आजादी का सब तो पहले धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बख्शिश किया, उन्हां दी देन है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ख्याल अगे चलता रहा। यही कारण है कि सता ते सत दा घोल होंदा रहा। बार बार सता इस सतवादी नाल टकराई है। इस वास्ते धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं 4 वड्डे जंग लड़ने पे और ये खुशकिस्मती और दैवी शक्ति समझो कि 4 ही जंगां विच धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी जित हुई। कीरतपुर दी जंग विच आप दा एक सेनापति पैंदे खां, जिसनूं आपने पालिया सी, पोसिया सी, वड्डा कीता सी, बागी हो गया ते बागियां दी फौज दे शामिल होके सतगुरां ते आके चढ़ाई भी की। आमना सामना हो गया गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा। बड़ा तरस आया सतगुर नूं। दरअसल लंबी गुलामी दे विच ए पठान ते बाकी दियां कौमां जी रहियां सन ते कहंदे गुलाम बंदे कोल इखलाक नहीं रहिंदा। गुलाम बंदे दी अणख मर जांदी है, गुलाम बंदे दी गैरत पैरां थले चली जाती है। तो पैंदे खां दे अंदर भी कोई इखलाक नहीं। उसने पूरी एहसान फरामोशी की थी। सतगुरां दे कीते अपकार सारे भुला दिते और तलवार लेके सतगुरां दे नाल लड़न लई आ गया। महाराज ने भी मयान चो तलवार कढ़ी, लेकिन पहले बार जब पैंदे खां ने कीता, सतगुर ने ढाल नाल रोकिया।
दूजा वार उसने कीता, ਉਹ भी पातशाह ने ढाल नाल रोकिया। यके बाद दीगरे उसने 6 वार कीते। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने 6वें वार ढाल नाल रोके। फिर तलवार चलांदे होए आख्या, चुना नमी जदन जदन ई अस्त। पैंदे खां तलवार इंज नहीं चलाई दी, इंज चलाई दी। वार करके दस्या। मुहस्सन फानी लिखदा है, मैदान जंग दे किसी दुश्मन नूं तलवार चलाण दी जाच सिखाणी, ये धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे हिस्से ही आया है। हिरदा कितना कोमल सी, कितना निर्मल सी, कितना पावन सी, 12 मूला दी गल है। मां बाप ने नवें जन्मे एक बच्चे नूं बाहर रूड़ दिता। क्यों? ढेर ते सुट दिता। क्यों? करूप सी ते जन्म समय इस दे मूंह दे चों 2 दंद बाहर निकले हुए सन। सतगुरु शिकार खेडदे हुए जद उत्थों लंघे, बच्चे दे रोण दी चीखण दी आवाज कन्ना च पई। दर्दी दाते ने अपना घोड़ा रोकिया, नाल दे सिंगां नूं कहा, देखो किसे मनुखी बच्चे दी आवाज गंदगी दे ढेर तो आ रही है, रूड़ी तो आ रही है। सिंह बजे हो गए। देखिया कि हां पातशाह, मनुखी बच्चा है पर बड़ा कोहतरा है, बड़ा गंदा है, बड़ा कोतरा है। साहिबां दे मुखारबिंद तो निकलिया, कोई गल नहीं, चुक ले आओ, सुथरा होवेगा। इस बच्चे दा नां सुथरा शाह पिया। वड्डा होके इदा तकिया कलाम सी, हरदम नानक शाह धर्म दे बेड़े बनने ला, हरदम नानक शाह धर्म दे बेड़े बनने ला। बकायदा सुथरा शाइयां दा एक पंथ चल पिया, जिन्हां ने गुरु घर दा बहुत वड्डे पद्धर ते पंजाब दे प्रचार कीता। और ये हत्थां दे कड़े पा के सोटियां नाल वजा के बस बार बार यही गाई जांदे सन कि हरदम नानक शाह धर्म दे बेड़े बनने ला। इस तरीके दे नाल ये गुरमत दा प्रचार करदा रहा ते सतगुरां दी शरण दे च रह के ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त होया। तुखमे तासीर करके मजाकी सुभाਅ दा सी, लेकिन सतगुरां दी संगत करके ब्रह्म ज्ञानी होया, सील संजमी होया, प्रभु दी भक्ति करन वाला होया। इस तरह दे बच्चे नूं जिसनों मां ने भी सुट दिता, पिता ने भी सुट दिता, गुरु चुक के लिया है और अपनी गोद दे थां दिती, बच्चे की तरह जो है पा लिया। इस सूरबीर दा हिरदा कितना कोमल सी, इस घटना तो पता चलता है। आपने सिख जगत नूं एक बड़ी अजीम देन दिती, अकाल तख्त। हुक्म कीता, ऐ सिंघो, अपने राजसी झगड़े, धार्मिक मतभेद, समाजिक कल कलेश इस तख्त ते आके निपटाया करो। आपस विच बैठ के फैसला करया करो। ते अकाल तख्त दा जथेदार जो फैसला करे उसनों प्रवान कर लिया करो, उसनों कबूल कर लिया करो। सिख जगत विच ये बड़ी महान परंपरा धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने तोरी और वाकई इसकी लोड़ सी, क्योंकि देश खतरे दे सी चारों ओर और आपसी बिखाद खड़ा हो जाए तो फिर देश की रक्षा करनी ते अपने आप नूं बचाना औखा हुंदा है। आम जगत विच जिहड़ी राजनीति चलदी है वो इन्हां 4 गुणा करके चलदी है, जो वास्तविक 4 गुण नहीं ने, हकीकत विच औगण ही ने। शाम, दाम, दंड, भेद। अगले दी शरणी पै जाओ या अगले नूं अपनी शरण दे थां दिओ और इस तरह उसनूं काबू दे रखो। पर उसकी शरणी पाया ते शरण दे रखण दे नाल भी वो काबू दे नहीं आया तां दाम कुछ दे के उसनूं काबू करो। पर जे किधरे वो दे के भी काबू दे नहीं आया तां दंड, उन्हें सजा दो, उन्हें मारो। पर जे दंड नाल भी वो काबू नहीं, फिर टुकड़े टुकड़े करो, फिर पाड़ दो,
ਵਿਖੇਵਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ बड़े महान सिद्धांतिक नुकते जो बड़े कारामद ने और सिख जगत नो बहुत तामीरी रुचियां देंदे रहे। आप दा शस्त्रधारी होना और नाल घोड़ा सवारां दा रखना, सैना दा रखना वक्त दी हुकूमत नू चंगा नहीं लगे। आपने प्रचार दे नाल नाल यह प्रचार भी आरंभ किया कि शक्तिशाली बनो, जो माला फेर दिओ इसकी रक्षा भी कर सको, अपने धर्म की रक्षा भी कर सको, अपने देश की रक्षा भी कर सको। समुचे कश्मीर दे जो अंदोलन चले हुए सन, आपने उत्थे फेरी पा के बहुत सुंदर दिलासा दिता और सारियां दे गुरमत दा प्रचार किया। कश्मीर की सिखी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की बनाई हुई सिखी है और उन्हां दे आशीर्वाद नाल फली है, फुली है। जहांगीर इसने एक दफा सतगुरां नूं बुला भेजिया आगरे। बादशाह गए। शानो शौकत गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी देख के लाओ लश्कर, सीस ते कलगी, गले विच मोतियां दी माला, मोंडे ते बाज, हाथ दे तलवार चमकदी हुई जिसदी सोने दी मुठ। ये शानो शौकत जरी नहीं गई जहांगीर तो। और आम कहावत है, एक बादशाह अपने सामने किसी फकीर नूं ते बर्दाश्त कर सकता है, मंगते नूं ते बर्दाश्त कर सकता है, बादशाह अपनी बराबरी दा किसी बादशाह नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ईरखा नाल भर जाता है। उसने धोखे नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं आगरे दे किले विच कैद करवा दिता। सिख जगत विच बड़ा रोस फैलिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत तो बाद जो रोस सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे कैद हो जाण नाल उस रोस दी अग दे तेल ही पिया। जिस ग्वालियर दे किले विच आप नूं कैद रखिया गया, उत्थे पहले दे ही 52 राजे कैद सन। इस देश दे जिस राजे नूं जहांगीर ने एक शक्ति समझिया, ताकत समझिया और अपने लिए खतरा समझिया, उन्होंने जोब कोब करके काबू किया ते फिर ग्वालियर दे किले बंद कर दिता। सवेरे नाश्ते विच उन्हां नूं पोस्ट पिलाया जांदा सी ताकि सहजे सहजे ये आलसी हो जान, दलिदरी हो जान, सोचण दी शक्ति इन्हां दी कुंद हो जाए। पर जद अज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज किले विच गए तो किला वाकई मंदिर बन गया, सतसंग बन गया। इन्हां राजियां नूं प्रभु नाम सिमरन नूं मिलिया, प्रभु दी कीर्ति सुनन नूं मिली, प्रभु दा जस सुनन नूं मिलिया, रस आण लग पिया। और महाराज ने कह दिता, कल तो तुसी पोस्त नहीं पीना, इन्हूं ठुकरा रहना है। इंज रब्बी नाम दा अमल दे के पोस्त दा अमल छुड़वा दिता। इतिहासकारां दे कथन अनुसार आप 14 महीने इस जेल विच रहे। अमृतसर तो संगतां आउंदियां रहियां ग्वालियर, किले दी परिक्रमा करके किले दीयां दीवारां नूं मत्था टेक के और मन विच गम रोस लेके वापस जांदियां रहियां। किले दी वो परिक्रमा करदे सन, शब्द गांदे हुए, प्रभु दा नाम जपदे हुए। ये चौकी उदों तो ही एक परंपरा दा रूप बन गई। अज भी बेशतर गुरुद्वारियां दे ते खास करके दरबार साहब दे जो चौकी परिक्रमा दे बकायदा चलदी है, ये उसे यादगारी चिन्ह दा एक हिस्सा है। ये पहले किले दी परिक्रमा होंदी सी, शब्द गांदे होया, प्रभु दा जाप करदे होया। साईं मियां मीर दी मदाखलत
सिखां दा रोस और आम जनता दा रोस वेख के जहांगीर नूं घबराहट होई कि हुण ज्यादा देर तक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं कैद रखना औखी गल है। आपने रिहाई दा हुक्मनामा भेजिया और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने रिहा होने तो इनकार कर दिता। क्यों? वो 52 राजे रोन लग पे, आखण लगे पातशाह आप चले हो, तुसी साडा सहारा सी, थोड़े आसरे ते दिन बड़े सोहणे लंघ रहे सन, प्रभु चिंतन साडी खुराक बन गई सी, प्रभु सिमरन साडी दौलत बन गई सी, ये आनंद हुण किवें मिलेगा? आप जा रहे हो। सतगुरु ने धीरज दिती, कहने लगे नहीं, थानू छोड़ के नहीं जावांगे, जावांगे तां तुसी भी साडे नाल चलोगे, नहीं ते असी भी नहीं जावांगे। सतगुरु ने जवाब दिता, जिन्ने चिर तक ये राजे नहीं छोड़े जांदे असी जेल तो बाहर नहीं आवांगे, किले तो बाहर नहीं आवांगे। तां जहांगीर ने दूसरा हुक्म भेजिया, जितने राजे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा दामन पकड़ लैन वो बाहर आ सकते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अक्सर 50 कलियां वाला चोला पहनते सन, बड़ा वड्डा, उंज भी आप दा शरीर भी बड़ा भारी भरकम सी। शायद इसे वास्ते ही कवि संतोख सिंह जी ने और भाई गुरदास जी ने लिखे, दल बंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु पर उपकारी। आपने तमाम राजियां नूं कह दिता, एक एक कली पकड़ लो मेरी, तो 50 ने ते पकड़ ली। राजे 52 सन, दोहां दियां बावां सतगुर ने पकड़ लिया। इस तरह 52 राजे बाहर आए, दर्दी दाते दा नाम पै गया बंदी छोड़ धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। बंधना नूं तोड़न वाले जो उम्र कैद भोग रहे सन, उन्हां दी बंद खलासी की थी। उत्थों आप वापस आए ने आगरा। आगरे विच जमुना दे कंढे ते जहांगीर दा तंबू लगया, आप दा भी तंबू लगया। जहांगीर ने स्वागत जरूर किया और स्वागत विच राजनीति सी। महलां विच बुलाण लई आख्या, सतगुरु ने इनकार किया, आख्या नहीं, तेरे महलां साडे सिख नहीं आ सकणगे और भीड़ नूं तेरे संतरी रोकणगे, ते साडा दर ऐसा है जिथे किसी नूं रोकिया नहीं जाता। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे खैमे दे नाल जब जहांगीर ने भी अपना खैमा लगवाना चाहा, तो उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने आख्या, इत्थे फिर पैरा होवेगा, फिर सिखां नूं रोक लगेगी। तो जहांगीर ने कहा, नहीं, जितने दिन आप इत्थे हो पैरा नहीं रहेगा। एक घाइया सिंह घा दी पंड वेच के एकदम आया है। पहला तंबू शहनशाह दा सी, सीधा दाखिल हो गया। मुगल शहनशाह भी सिर ते दस्तार रखदे सन, दाड़ा हुंदा सी। जहांगीर ने भी गल विच मोतियां दी माला पहनी हुई सी, कोल बाज बैठा सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बारे जो कुछ सुन रखिया सी, इस तरह दी शानो शौकत जहांगीर दी वेख के 2 टके जो घास वेच के उसनूं प्रावां दे च रख के हथ जोड़ के कहंदा है, सचे पातशाह मेरा लोक परलोक सुहेला करो, मेरी झोली विच भगती दी रात पाओ। तां जहांगीर एकदम उठ के कहण लगे, तो गलत थां ते आ गया। जो लोक परलोक सुहेला करदा है, जो भगती दी दात देंदा है, उसदा तंबू अगे है। सिख ने एकदम टका चुक लिया ते जहांगीर कहण लगा, साडी औकात एक टके जैसी भी नहीं, तू साडे कदमां विच एक टका भी नहीं रख सकदा। तो उस वक्त सिख ने आखे, एक टका नहीं, इस विच मेरी शरधा है, मेरी भावना है, मेरी मेहनत है। तो जहांगीर ने मोहरां दी थैप दी, नहीं ने
और ये मोड़ां दी थैली गुरु दे कदमां च रखी। धन ओ सिख कहन लगा, ये मोड़ां दी थैली मेरी मेहनत नाल नहीं आई, और जो मेहनत नाल मैं कमाया धन नहीं, उहदे च मेरी शरधा भावना नहीं होएगी, और जे शरधा भावना नहीं तां गुरु दी प्रसन्नता दा मैं पात्र भी नहीं बन सकांगा। उन्हें अपना तंबू तो निकले बाहर, अपने तंबू तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज निकले और भज के रस्ते देखी अजे सिख है, तंबू तक पहुंचे ही नहीं, गलवकड़ी च ले लिया, आखिया धन ऐ गुरसिख तू धन, तू धन, धन है तेरी शरधा। इस तरीके नाल साहेब फिर सहजे सहजे पहुंचे अमृतसर। आप दी आमद दे दीपमाला की गई। दिवाली दा त्योहार उस समय तो ही दरबार साहब दे बड़े शानो शौकत दे नाल मनाया जाता है। तरह तरह के गुरु उपदेश देंदे, भगती भावना दिलांदे। आपने बड़े सुंदर अस्थान विवेक सर दे कथा परंपरा भी तोरी, लोगों को ज्ञान ध्यान की शिक्षा दी। चेतर सुदी 5 संमत 1701 नो आप कीरतपुर साहब दे ज्योति जोत समा गए। इंज एक अगम्मी छाप जगत नू दे गए कि फकीर सिर्फ ओही नहीं जो माला फेरदा है, फकीर ओ है जो अपनी माला की रक्षा भी करता है, अपने देश की रक्षा करता है और लोगों की इज्जत आबरू बचाने लिए भी अगे आउंदा है। अज तक फकीर करीबन करीबन तन्हाई की जिंदगी बतीत करते रहे और राजनीति दे समाजिक कामां दे तामीरी रुचियां दे उजागर नहीं होंदे सन, एक पासे हो जाते सन। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ये नवी परंपरा तोरी ते आप दे नाल लकब जुड़िया मीरी पीरी दे बादशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज।